हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई में कैसे हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए आप कैसे उनको मदद कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एस्टैब्लिश अ सेट रूटीन। तो इसका मतलब होता है कि आप एक कंसिस्टेंट शेड्यूल बना सकते हैं और आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स करके रख सकते हैं। और वो फिक्स टाइम पे आप उनको हर बार जब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एक उनमें समझ आती है कि ये टाइम मेरा पढ़ाई के लिए अलोकेट किया गया है, तो मुझे ये टाइम पे पढ़ाई ही करनी है। दूसरा पॉइंट आता है क्रिएट अ डेडिकेटेड स्पेस। जैसे हमारे घर में हर चीज़ के लिए एक स्पेस हमने फिक्स किया हुआ रहता है, वैसे ही बच्चों के पढ़ाई के लिए भी एक जगह फिक्स होनी चाहिए। और वो फिक्स जगह पे जहाँ पे लाइट प्रॉपरली आता होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो, जैसे कि टीवी ना हो, वीडियो गेम्स ना हो, लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो, ताकि वो बच्चा अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके और उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेट रियलिस्टिक गोल्स। जब हम बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं तो उनके लिए हमको गोल सेट करने चाहिए। और वो गोल्स, ये बात का ध्यान रखना चाहिए हमको वो सेट करते समय कि वो ज़्यादा बच्चे के लिए बड़े गोल्स ना हो। अगर कोई गोल है तो उसे हमें छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, ताकि वो उन्हें आसानी से अचीव कर सके और वो बड़े गोल को अचीव करने में उसे मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनकरेज एक्टिव लर्निंग। एनकरेज एक्टिव लर्निंग में हमें क्या है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स से तो नॉलेज मिलता ही है, पर उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि नोट्स लेते हुए, प्लान्स बनाते हुए, चार्ट्स बनाते हुए उन्हें एक एक्टिव लर्निंग देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस। जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं, ट्यूशन में पढ़ के आते हैं, पर फिर भी उन्हें अगर कभी कभी डाउट होते हैं तो एज अ पेरेंट्स आपको उन्हें गाइड करना चाहिए। हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके होमवर्क आपको नहीं करने चाहिए, पर उनको ये समझने में मदद करनी चाहिए कि वो क्या कंसेप्ट है और उसे वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेक लर्निंग फन। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे वो चीज़ को पढ़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे होते हैं। तो उस बात के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप वो पढ़ाई को कुछ ऐसे तरीके से डिज़ाइन कीजिए कि बच्चों को वो पढ़ने के लिए ज़्यादा भारी भी ना पड़े और उन्हें पढ़ाई एक फ़न लगे, और वो फ़न वे में वो तरीके से वो पढ़े तो वो उनको आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उनको पढ़ाई करते वक्त उन्हें पजल्स बनाए या फिर उनको क्विज़ के तरीके से बना के उनको बताइए, ताकि वो उन्हें पढ़ने में और समझने में आसानी हो और उनको वो होमवर्क बोरिंग ना लगे और वो इंटरेस्टिंग लगे और वो अपनी मर्ज़ी से होमवर्क के लिए करने के लिए तैयार हो जाए। और हाँ, ये होमवर्क जब भी वो करने बैठते हैं और आप उसे फ़न तरीके से प्रेजेंट करना चालू करते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है कि उनका, आपका और आपके बच्चे का एक बॉन्डिंग भी बढ़ता है और उन्हें होमवर्क के प्रति लगाव भी होने लगता है, जिससे वो अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्टर अ लव फॉर रीडिंग। तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि बुक्स पढ़िए, बुक्स से नॉलेज मिलता है करके, पर हम क्या करते हैं, जब तक हम स्कूल और कॉलेज में रहते हैं तब तक हम बुक्स पढ़ते हैं करके, बट उसके बाद हम बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। बल्कि सच बात तो ये है कि हर तरीके की अलग अलग फिक्शन, नॉन फिक्शन सारी जो बुक्स रहती है वो पढ़ने से हमें ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो बचपन से ही बच्चों को अपने स्कूल की बुक्स पढ़ने के अलावा हमें दूसरी भी बुक्स जो ऑथर्स लिखते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वो भी
पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिसका उनके पर्सनल ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं वही रोल मॉडल होते हैं बच्चे के। मैं हर बार ये बात कहती हूँ, इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि बच्चों के रोल मॉडल अपने माता पिता ही होते हैं। अगर वो आपको देखेंगे कि आप बुक्स पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं या किसी और एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वही चीज़ आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो बचपन से ही उन्हें अलग अलग तरीके की बुक पढ़ने की आदत डालिए। प्रमोट हेल्दी स्टडी हैबिट्स। ओके, तो इसमें ये क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें शेड्यूल प्लान करना चाहिए हर चीज़ का, ताकि बच्चे को एक आदत लग जाती है और उसे वो पता चलने लगता है कि ये टाइम मेरा पढ़ाई का ही है करके। तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता और उसके माइंड में भी एक क्लियर आइडिया रहती है कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। अगर ये मेरा स्टडी टाइम है तो मुझे ये टाइम पे कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होगा और सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाई पे ही रहेगा। इस तरीके से उनको स्टडी रिलेटेड भी एक हेल्दी हैबिट पड़ने लगती है। कम्युनिकेट विथ टीचर्स। सो व्हाट आई बिलीव इज कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने काम में अपनी चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं करके कि हम पेरेंट्स टीचर्स को पूछना भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहा है करके, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसे क्या तकलीफ़ है, कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है करके। तो फ्रीक्वेंटली एक पेरेंट्स का टीचर के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी बन जाता है, ताकि आपको पता चले कि रेगुलर बेसिस पे आपके बच्चे का कितना ग्रोथ हो रहा है करके, उससे पढ़ाई में क्या तकलीफ़ आ रही है, और अगर तकलीफ़ है भी तो आप टीचर्स के साथ मिल के उसे वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ बी अ रोल मॉडल। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप अपने बच्चे में कोई भी अच्छी चीज़ की आदत अगर करना चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे कुछ, तो वो चीज़ पहले आप खुद प्रैक्टिस करना चालू करें। बच्चे को सिखाने से वो नहीं सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। तो क्यों ना उन्हें जो हमें बनाना है वो पहले हम बन जाए। अगर हम वैसे बन जाएंगे तो बच्चे ज़रूर वैसे बनेंगे। तो बच्चों को सिखाओ नहीं, पर खुद बन के खुद प्रैक्टिस करो। अगर वो देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं तो वो भी ज़रूर वैसे ही बिहेव करेंगे। और ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, स्पेशल है, उसकी खुद की अपनी विशेषताएं हैं। तो हमें वही चीज़ को ध्यान रखते हुए बच्चों को कभी दूसरे किसी भी बच्चे से कंपेयर ना करें। उन पे प्रेशर न डालें कि तुम यही सीखो या ऐसे ही सीखो या इसी तरीके से सीखो। उनकी अपनी जो स्पेशलिटी है, उनकी अपनी खुद की विशेषताएं हैं, उसे डेवलप करने में उन्हें मदद कीजिए। अगर वो बच्चा आपको आके कभी भी बोलता है कि मम्मी या पापा मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये सीखना है, भले आपको लगे कि भी उसके फ्यूचर में, करियर में शायद ये उसको मदद नहीं कर पाएगी करके, पर उसे वो चीज़ डेवलप करने में आप मदद कीजिए। आपको नहीं पता, आप आज के 20 या 25 साल के बाद शायद वो चीज़ की डिमांड हो भी सकती है। तो हमारी सोच को हम बच्चों पे ना ढोलें, और हम बच्चों को उनके तरीके से आगे बढ़ने दें और उनकी विशेषताओं को डेवलप करने में मदद करें। तो एज अ पेरेंट्स हमको उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनके खुद के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। आई होप आप सबको आज का पॉइंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ये बात सुन सके और अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सके। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।